शिकागो में शून्य पर ही क्यों बोले थे स्वामी विवेकानंद जी? आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद जी साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में शून्य पर भाषण दिए थे। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद का जिक्र जब कभी भी आएगा, उनके अमेरिका में दिए गए यादगार भाषण की चर्चा जरूर होगी। यह एक ऐसा भाषण था जिसने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का का बजा दिया था। बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले और देश के युवाओं को आज़ाद भारत का सपना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद का जिक्र जब कभी भी आएगा, उनके अमेरिका में दिए गए यादगार भाषण की चर्चा जरूर होगी। यह एक ऐसा भाषण था जिसने भारत को अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया था। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह मालूम है कि उन्होंने शून्य पर ही क्यों बोला था। तो चलिए शिकागो में शून्य पर स्वामी जी क्या बोले थे, इसके बारे में जान लेते हैं। विवेकानंद जी के कुछ विचार भी हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। विवेकानंद जी शून्य पर ही क्यों बोले थे, यह एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद जी साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे शून्य लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक विवेकानंद जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने दो पेड़ों के बीच में एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद जी पूरी बात को अच्छी तरह से भाप चुके थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण की शुरुआत शून्य से ही की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक शिकागो भाषण में सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार शून्य की व्याख्या करते हुए कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति नीलमणि के चिंतन मात्र से होती है, जिसे विज्ञान की शब्दावली में ब्लैक होल अर्थात शून्य कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिस सृष्टि को हम देखते हैं वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अभयलिंग परिणाम में व्याप्त है। स्त्रीलिंग सृष्टि का पालक और पुल्लिंग सृष्टि का कारक है, जबकि उभयलिंग संचारण का काम करता है। पूरे ब्रह्मांड का आनंदमय कोश भी वही नीले रंग का प्रकाश बिंदु है। जब वहाँ से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तब हम उसे महाविस्फोट कहते हैं, और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लव होता है तब हम उसे महानिपात कहते हैं। इन ब्रह्मांडों की गति, विपत्ति, व्युत्पत्ति, समय काल परिस्थिति भी कैलकुलेटेड, पूर्व सुनिश्चित और एस्टिमेटेड परिणाम तय है। जिस धाराधाम पर हम रहते हैं, सृष्टि के लाखों लाख पिंडों में यही एक पिंड है जिसमें नीलकांत की सुंदर प्रकृति का संचरण जिसमें होता है, इसलिए हमें इस धरा का सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इस प्रकृति का संचरण मनुष्य का पहला कर्तव्य है। यदि मनुष्य सभ्य है तो सभ्यता का एक पैमाना है कि वह कितना संस्कारित, कितना संयमी, कितना अहिंसक और कितना परम कल्याणकारी है। स्वामी जी के इस संदेश के बाद इस ऐतिहासिक भाषण से वहाँ का सभागार करीब 26 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। इस भाषण में दुनिया को शांति से जीने का संदेश छुपा था। इस प्रकार साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में बोले जाने वाले इस भाषण को युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब